हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 एमपी बोर्ड सुगम भारती हिंदी से पाठ 7 सहयोग का पुल जो एक कहानी है उसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सहयोग के पुल की कहानी। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था, मतलब उसके विकास को रोक रखा था। बरसात में उसका रूप इतना भयानक होता था कि उसमें पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। चौमासे भर मतलब बारिश के 4 महीने यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछकर देखिए तो वे फौरन बकता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु मतलब उनकी मृत्यु हो गई। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जल पान का आनंद लेते। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पैचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। नए जमाने की नई हवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एक मत ना हो सके। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आए, लेकिन उनके चाहने से क्या होता। उफनता नाला सामने जो था। 1-2 साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको लेने के देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। इस घटना से शिव नारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ।
आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत न आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। महिला पुरुष सभी उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिव नारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिला अध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिला अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिला अध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रमदान देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। इसे लिखा है महेश सक्सेना जी ने। आगे हम नए शब्द मतलब शब्दार्थ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है शब्दार्थ प्रगति। प्रगति का अर्थ है उन्नति। दूसरा दिया हुआ चौमासे। चौमासे का अर्थ है बरसात के 4 महीने। नंबर 3 दिया है प्राण पखेरु उड़ना। इसका अर्थ है मृत्यु होना। नंबर 4 है मवेशी। मवेशी का अर्थ है पशु। नंबर 5 है दहलना। दहलना का अर्थ है डर से कांपना। नंबर 6 है खेतीहर। खेतीहर का अर्थ है खेती करने वाला। नंबर 7 है संगठित। संगठित का अर्थ है इकट्ठा होना। नंबर 8 है उद्घाटन। उद्घाटन का अर्थ है शुभारंभ। नंबर 9 पर दिया है बुजुर्ग। बुजुर्ग का अर्थ है बड़े बूढ़े लोग। नंबर 10 है कश्ती। कश्ती का अर्थ है नाव। नंबर 11 है स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ है अपने ऊपर भरोसा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। यहाँ शब्दार्थ पूर्ण होते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे अनुभव विस्तार करेंगे।